नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा ट्रैक से हटकर है, मतलब लीगल कानूनी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है। हम बीच बीच में ऐसे वीडियो भी लाते हैं जो हमारे जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। इन विषयों पर भी हम बीच बीच में वीडियो बनाते रहते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि हम कुछ ही घंटों में विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं। ऐसे में यदि किसी देश में कोई भी बीमारी या कोई तरह का स्वास्थ्य इशू होता है तो उसका प्रभाव किसी दूसरे देश पे पड़ना लाजिमी है। हमने पिछले कोविड के समय में देखा है कि एक वायरस चीन से निकला हुआ और पूरे विश्व में कुछ ही महीनों में कैसे छा गया और पूरे विश्व को कैसे तबाह कर दिया। इस कारण से यदि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में यदि कोई ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस या ऐसी कुछ बातें स्वास्थ्य संबंधी होती है तो WHO जो है वो इस पर निगरानी रखता है और इस पर वो चिंता जताता है। पहले वो कोशिश करता है कि वो वहीं तक सीमित रह जाए, पूरे विश्व में वो ना फैले, इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है। क्योंकि कोई भी जब नई बीमारी आती है तो ना तो उसका उस समय उसका दवा होता है, ना ही उसका कोई वैक्सीन होता है। ऐसे में यदि वो बीमारी तेजी से फैल गया तो उसे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में युगांडा में एक ऐसी बीमारी का पता चला है जिसका नाम है डिंगा डिंगा बीमारी। नाम सुन के आपको थोड़ा हंसी आ रहा होगा, लेकिन इस बीमारी का नाम डिंगा डिंगा इसलिए पड़ा है कि इस बीमारी के चपेट में जो भी बंदा आता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि पूरा शरीर अनकंट्रोल वे में कांपने लगता है। इतना कांपता है कि जैसे लगता है कि वो डांस कर रहा हो। इसके कारण वो चल भी नहीं पाता है और इसीलिए इस बीमारी का नाम डिंगा डिंगा बीमारी दिया गया है। क्या है ये बीमारी, इस बीमारी का क्या लक्षण है, इसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। यह बीमारी युगांडा में अचानक से फैला है, जिसके कारण वहाँ पे आपात की स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है। इस बीमारी का कारण तो अभी तक पता नहीं चला है कि किस कारण से ये बीमारी हो रहा है, किसी वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है या किसी चीज़ के काटने से हो रहा है। किस कारण से हो रहा है इसके बारे में अभी पता नहीं चला। वहाँ का जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो इसके बारे में पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीमारी का लक्षण ये है कि जैसे ही ये बीमारी किसी को अटैक करता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे वो बिल्कुल अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है, शरीर में बहुत तेज का कंपन होता है, लगता है कि जैसे वो डांस कर रहा हो और वो चलने में असमर्थ हो जाता है। इतना कांपता है शरीर कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाता है। इस बीमारी में बहुत तेज बुखार भी आता है और कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरे बदन में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा थकान भी होता है। इस बीमारी का एक और भी लक्षण है कि इस बीमारी के कारण बहुत से लोगों को पक्षाघात भी हो गया है। पक्षाघात मतलब कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। हालांकि इस बीमारी का जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें अभी तक कोई मृत्यु दर्ज तो नहीं की गई है, लेकिन यदि पक्षाघात हो जाता है और शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो वो भी मृत्यु से कहीं कम नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है जीना बड़ा दूभर हो जाता है। यदि किसी का इस बीमारी के कारण पक्षाघात हो जाए तो फिर पूरा जिंदगी उसकी समाप्त हो जाती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसा बीमारी महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादा अटैक कर रहा है। इससे महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके लक्षण काफ़ी असामान्य और चिंताजनक है। अनियंत्रित और गंभीर कंपन से
इसमें रोगी जो है वो बिल्कुल चल नहीं पाता है, उसे 4 कदम भी चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक कारण पता नहीं चला। जो मेडिकल टीम के सदस्य हैं इसके कारण का पता लगाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चूंकि यह एक अभी नया बीमारी है, अभी हाल ही में इसका आउटब्रेक हुआ है, तो अभी तक इसके कारण का पता नहीं चला है कि आखिर ये किन कारणों से हो रहा है और ये एक दूसरे में कैसे ये फैल रहा है। और चूंकि ये अभी बिल्कुल नया बीमारी है तो ना ही इसका मेडिसिन है, इसके लिए कोई दवा अभी तक नहीं बना है, ना ही इसका कोई टीका है जिससे कि इस बीमारी से बचाव हो सके। अभी वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो एंटीबायोटिक दे करके इसका इलाज कर रहे हैं और जो कुछ ट्रेडिशनल दवाएं हैं उसी से इसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो एंटीबायोटिक्स जो है उसका प्रभाव इस बीमारी पे थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। तो वाकई में यह एक गंभीर बीमारी है और इसके लक्षण भी अजीबो गरीब हैं। इसीलिए इसको डांसिंग डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति को यह अटैक करता है या जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसका शरीर अनकंट्रोल वे में कांपता है और इस तरह कांपता है कि लगता है कि वो डांस कर रहा हो, इसलिए इसे डांसिंग डिजीज भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। WHO ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है और कोशिश यही कर रही है कि वो आगे ना फैले, कम से कम जगहों तक या सीमित रहे। इसके कारण के बारे में जल्द से जल्द पता किया जाए और किस कारण से ये फैलता है, किन माध्यम से ये फैलता है, उसके बारे में भी पता करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो कुल मिलाकर के सावधान रहने की जरूरत है और यदि किसी को भी इस तरह का लक्षण दिखे या पाया जाए, आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि यह बीमारी जो है आगे मनुष्य के किसी अंग को फेल कर देता है, पक्षाघात कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।